24 फरवरी 2017 को रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म लायन। यह फिल्म मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पास स्थित गणेश तलाई गांव के बच्चे सरू के जीवन पर आधारित है। तो आइए जानते हैं आज के एक्सप्लेन में सरू ब्रियरली की कहानी। फिल्म शुरू होती हमें दिखाया जाता है सरू और उसका बड़ा भाई गुड्डू मालगाड़ी से कोयला चुरा रहे होते हैं। तभी उनको गार्ड देख लेता है और उनको वहाँ से भगा देता है। अब चुराया हुआ कोयला सरू और गुड्डू दुकान पर बेचने जाते हैं। गुड्डू दुकानदार को कोयले देता है और बदले में उसे 2 छोटे छोटे दूध के पैकेट दिए जाते हैं। तभी यहाँ जलेबी बन रही थी और सरू उनको देखकर बोलता है कि उसे जलेबी खाना है, लेकिन गुड्डू मना करता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते हैं। गुड्डू बोलता है कि वो एक न एक दिन ज़रूर जलेबी खाएंगे। तब सरू बोलता है कि हम एक दिन पूरी दुकान खरीद लेंगे। और अब ये दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर पैदल चलने के बाद ये अपने घर पहुँचते हैं। घर में इनकी माँ और छोटी बहन शकीला होती है। इनके पिताजी नहीं होते हैं, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी इनकी माँ पर होती है। लेकिन गुड्डू अभी बड़ा हो चुका था, इसलिए कुछ छोटे छोटे काम करके घर में सहयोग देता है। कुछ देर बाद इनकी माँ भी काम पर चले जाती। दरअसल इनकी माँ पत्थर तोड़ने का काम करती है। शाम के समय गुड्डू जब काम पर जा रहा तभी सरू उसके साथ जाने की जिद करता है, लेकिन गुड्डू मना करता है क्योंकि वो रात के काम के लिए अभी बहुत छोटा है। सरू खुद को योग्य साबित करने के लिए लकड़ी की कुर्सी सिर पे उठा लेता है, लेकिन गुड्डू नहीं मानता है। अब सरू साइकिल उठाकर दिखाता है, तब जाकर गुड्डू उसे साथ ले जाने को तैयार होता है। अब ये पास के स्टेशन से ट्रेन में बैठते हैं और 2-3 स्टेशन के बाद किसी बड़े स्टेशन पर पहुंचते हैं। लेकिन तब तक सरू को नींद लग चुकी थी। अब गुड्डू उसे प्लेटफॉर्म पर सुलाता है और काम पर जाने लगता है। तभी सरू की हल्की सी नींद खुलती है और उसे बोलता है कि उसके लिए जलेबी लेते आना। गुड्डू बोलता है कि कहीं जाना मत, वो सवेरे का काम निपटा कर आ जाएगा। काफ़ी रात हो चुकी थी। अब सरू की नींद खुलती है। वह देखता है चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा। उसे एक तरफ पानी की टंकी और दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक ट्रेन दिखाई देती है। सरू उस ट्रेन में जाता है और गुड्डू को आवाज़ लगाता है, लेकिन गुड्डू वहाँ नहीं होता है। कुछ देर बाद सरू उसी ट्रेन में सो जाता है। जब सरू की नींद खुलती है तो वो देखता है कि ट्रेन चल रही होती है। अब वो घबरा कर ट्रेन के दोनों दरवाजों की तरफ भागता है, लेकिन दरवाजे बाहर से बंद होते हैं। अब सरू वापस थक हार के ट्रेन में फिर से सो जाता है। अगली सुबह सरू जब उठता है तो देखता है ट्रेन फिर भी चल ही रही होती। वो कई लोगों से मदद मांगता है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है और पूरे 2 दिन के सफ़र के बाद ट्रेन हावड़ा स्टेशन कलकत्ता पहुँचती है। जैसे ही सरू ट्रेन से बाहर आता है वो गुड्डू को आवाज़ लगाता है और उसकी माँ को आवाज़ लगाता है, लेकिन कोई नहीं सुन पाता। अब सरू टिकट खिड़की पर जाता है और वहाँ पर गणेश तलाई का टिकट मांगता है, लेकिन गणेश तलाई को कोई नहीं जानता और ना ही ये लोग हिंदी समझते हैं और इसीलिए सरू थक कर बाहर आ जाता है। रात काफ़ी हो चुकी थी और सरू भी बहुत थक गया था, इसलिए प्लेटफार्म पर कुछ अनाथ बच्चे सो रहे थे। सरू भी वहीं जाकर सो जाता है। सरू की नींद लगी हुई थी, तभी अचानक बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो उठकर देखता है तो कुछ किडनैपर उन बच्चों को पकड़कर ले जा रहे थे, लेकिन सरू उनके चंगुल से बचकर भाग निकलता है। भागते भागते सरू हावड़ा ब्रिज पर पहुंचता है और यहाँ से दूर नदी के किनारे उसे मंदिर दिखाई देता है। सरू भी वहीं पहुँच जाता है। सरू मंदिर पहुँचता है और माता जी के हाथ जोड़कर वहाँ रखा प्रसाद खाता है और वहीं सो जाता है। दोस्तों, ये घटना सन 1986 की है। सवेरे होते ही सरू फिर से रेलवे लाइन तरफ चले जाता है और रेलवे किनारे किनारे आगे बढ़ता है। उसे अब भी उम्मीद थी कि शायद वो अपने घर चले जाए और यहीं पर उसे नूर नाम की एक महिला मिलती है। वो उसे अपने घर ले जाती है, खाना खिलाती है, नहलाती है और बाद में कहती है कि राम नाम का एक आदमी आएगा जो तुम्हें अपनी माँ तक पहुँचा देगा। अगली सुबह राम नाम का आदमी आता है और सरू से बात करता है। वह बोलता है कि सरू को बहुत अच्छी जगह ले जाएगा। सरू उससे पूछता है कि क्या उसे मम्मी के पास ले जाएगा। तब राम बोलता है कि वहाँ जाकर उसकी मम्मी को ढूंढेंगे। राम नूर से कहता है कि तूने बहुत अच्छा काम किया है। वो शाम को आकर सरू को ले जाएगा, लेकिन सरू समझ गया था कि वो सही जगह जाने वाला नहीं है और मौका पाते ही वहाँ से भाग निकलता है। लगभग 2 महीने तक सरू कलकत्ता की इन्हीं सड़कों पर भटकता रहता है। अब उसे लगता है कि घर कभी नहीं जा पाएगा। वो अपनी माँ को याद करता है और उन्हें सॉरी बोलता है। एक दिन सरू रोड के किनारे बैठा हुआ था और सामने रेस्टोरेंट में एक लड़का कॉफ़ी पी रहा था। सरू उसे देखकर हूबहू उसी की नकल करने लगता है और इशारे में सरू उससे कुछ खाने को मांगता है। अब वो लड़का सरू के लिए कुछ खाने को लाता है और उससे बात करता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो बंगाल का नहीं है और कहीं और से आकर यहाँ भटक गया है। और अब वो लड़का सरू को पुलिस स्टेशन ले जाता है और बताता है कि ये कहीं से आकर भटक गया क्योंकि इसे बंगाली नहीं आती है और ये अपने गाँव का नाम गणेश तलाई बता रहा है। पुलिस उससे पूछती है कि गणेश तलाई कौन से ज़िले में है, लेकिन सरू नहीं बता पाता है। जब पुलिस सरू की माँ का नाम पूछते हैं तो सरू बताता है कि उसकी माँ का नाम अम्मी है। दरअसल सरू को उसकी माँ का नाम भी पता नहीं होता है। अब पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर सूचना प्रकाशित करवाती है और उसे अनाथालय भेज देती है।
यहाँ कई सारे अनाथ बच्चे होते हैं और इन्हीं बच्चों में से अमिता नाम की एक सरू की दोस्त भी बन जाती है। कुछ दिन बाद अनाथालय में मैडम सुध आती है और वो सरू को बुलाती है। वो कहती है कि उसके माँ बाप को बहुत ढूंढा है लेकिन कहीं से भी कोई जवाब नहीं आया है और इसीलिए सरू के लिए एक परिवार ऑस्ट्रेलिया में ढूंढा है जिनका नाम जॉन और सू है। मैडम सुध उनकी फ़ोटो सरू को दिखाती है। वह कहती है कि अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। सरू मैडम सूद से पूछता है कि क्या सच में उन्होंने उसकी मम्मी को ढूंढा है। मैडम सूद उसे कहती है हाँ, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। अगले दिन मैडम सूद सरू को अपने घर ले जाती है जहाँ पहले से ही कुछ बच्चे मौजूद होते हैं। मैडम सूद सभी को अंग्रेजी के कुछ वर्ड सिखाती है। अगले दिन अरुणिमा नाम की महिला सरू को जॉन और सू के पास ऑस्ट्रेलिया लेकर जाती है। सरू के लिए ये दुनिया एकदम नई थी लेकिन धीरे धीरे वो यहाँ के माहौल में ढल चुका था और अगले 1 साल में यहाँ की भाषा भी सीख चुका था। जॉन और सू एक बच्चे को और गोद लेते हैं जो भारत से होता है और उसका नाम मंथोस होता है। लेकिन उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती। वो कई बार खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते और इसी बात को लेकर हमेशा जॉन और सू चिंतित रहते थे। सू को रोते देख सरू उनके आंसू पोंछता है और उनके गले लग जाता है। अब फिल्म पूरे 20 साल बाद यानी 2008 में दिखाया जाता है जब सरू अपने मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए मेलबर्न जाने की तैयारी कर रहा होता है और सू कहती है कि सरू उनकी उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छा है। मेलबर्न जाने से पहले सरू अपने भाई मंथोस से मिलता है लेकिन ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि मंथोस हमेशा सरू को अपमानित करता रहता है। सरू मेलबर्न में पहुंचता है और यहाँ दुनिया भर के कई मैनेजमेंट कोर्स के छात्र आए हुए होते हैं। स्टूडेंट का एक ग्रुप बनता है जिसमें सरू शामिल होता है और इसी ग्रुप में कुछ भारतीय स्टूडेंट भी होते हैं। सरू से पूछते हैं कि वो भारत में कहाँ से है तो बताता है कि कलकत्ता से, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में उसे गोद लिया गया इसलिए वो ऑस्ट्रेलियन है। रात को भारतीय स्टूडेंट पार्टी रखते हैं जिसमें सरू और एक ग्रुप स्टूडेंट लूसी भी जाती है और यहाँ हर प्रकार का भारतीय खाना बनाया गया था। सभी लोग खाना खा रहे थे तभी सरू किचन में बियर लेने जाता है। किचन में जलेबी की प्लेट देख सरू बहुत भावुक हो जाता है। उसे बचपन की कुछ यादें आने लगती हैं। काफ़ी देर बाद सरू जब किचन से बाहर नहीं आता है तो सभी स्टूडेंट उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं। तब सरू बताता है कि वो कलकत्ता से नहीं है, वो बचपन में खो गया था और किसी ट्रेन से कलकत्ता आया था। एक लड़की बताती है कि गूगल अर्थ के द्वारा दुनिया के किसी भी गांव को ढूंढा जा सकता है, लेकिन सरू बताता है कि उसे अपने गांव का नाम भी याद नहीं है। तभी एक लड़का पूछता है कि उसे कलकत्ता आने में कितना समय लगा। सरू बताता है कि 2 दिन और 2 रात। वो लड़का बताता है कि हमें उस समय की यात्रा, ट्रेन की गति और 2 दिन और 2 रात के समय को गुणा करके एक निश्चित परिधि प्राप्त की जा सकती है जिससे उसके गांव को ढूंढना आसान होगा। लेकिन सरू अब इस विषय में कुछ भी बात करना नहीं चाहता है और सभी अपने घर निकल जाते हैं। अब लूसी और सरू एक दूसरे के बहुत करीब रहने लगे थे। सरू जब गूगल अर्थ कर रहा था तो उसे कलकत्ता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिलता। सरू हर दिन गूगल अर्थ पर अपना गांव खोजता है लेकिन उसे नहीं मिलता। अब सरू बहुत परेशान रहने लगता है इसलिए वो पहाड़ियों में घूमने जाते हैं। तभी सरू को सामने पहाड़ियों में गुड्डू दिखाई देता है। उसे ऐसा लगता है कि वो अपने पास बुला रहा हो। सरू हर दिन गूगल अर्थ पर अपना गांव ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन उसे नहीं मिलता और इसीलिए वो लूसी को ज़्यादा समय नहीं दे पाता और फाइनली एक दिन वो दोनों अलग हो जाते हैं। सरू की परेशानियां कम नहीं होती। वो हर दिन अपना गांव ढूंढने के लिए गूगल मैप करता है और एक दिन गूगल अर्थ के दौरान उसे एक रेलवे स्टेशन और वहां पर पानी की टंकियां दिखाई देती है। उसे याद आता है कि वो इसी स्टेशन से अपने गांव के लिए जाया करता था। कुछ महीनों बाद लूसी और सरू एक दूसरे को मिलते हैं लेकिन बात नहीं करते। जब सरू उसे बताता है कि वो आज भी उसे मिस करता है और वो उसकी ज़रूरत है, अब ये दोनों वापस से एक हो जाते हैं। सरू के साथ बचपन में जो जो घटनाएं हुई है वो उसे याद आने लगती हैं। एक दिन लूसी सरू से कहती है कि उनकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और इसीलिए उन्हें उनसे मिलने जाना चाहिए क्योंकि इस समय उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। सरू अपनी माँ से मिलने जाता है तो देखता है कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। अभी तक सरू को लगता था कि सू कभी माँ नहीं बन सकती इसलिए उन्होंने इनको गोद लिया है। सू कहती है कि वो माँ बन सकती थी लेकिन संसार में कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें परिवार की ज़रूरत होती है और इसीलिए उन्होंने फैसला किया था कि वो अपने जीवन में 2 बच्चों को गोद लेंगे। सरू को एहसास होता है कि वो गलत था। अब सरू वापस से अपना गांव ढूंढने लगता है और तभी उसे गूगल अर्थ पर एक गांव दिखाई देता है और उसे लगता है कि वो इस जगह पर पहले कभी आया होगा और वो इसी जगह से रेलवे लाइन ढूंढता है और जब उसे रेलवे लाइन मिल जाती है तो वो उस पर आगे बढ़ता है तो उसे एक स्टेशन मिलता है जहाँ पर पानी की टंकी दिखाई देती है।
अब धीरे धीरे सरू की धुंधली यादें फिर से ताज़ा होने लगी थी। उसे दिखाई देने लगा था कि रेलवे स्टेशन से किस ओर जाने पर उसका गांव आता है। वैसे ही वो गूगल अर्थ में चलता है और फाइनली उसे मिल जाता है गणेश तलाई। अंत में सरू को अपना घर मिल जाता है। वो बहुत खुश होता है। वो इस बात की जानकारी लूसी को देता है। उसके बाद सरू अपने घर जाता है और माँ को बताता है कि उसका घर मिल गया है। और अब सरू ऑस्ट्रेलिया से भारत के लिए निकल जाता है। और फाइनली 2012 में सरू खंडवा मध्य प्रदेश पहुंचता है। जिन रास्तों पर सरू बचपन में चला करता था, आज भी वो उन्हीं रास्तों से पैदल ही अपने गांव के लिए निकल जाते हैं। सरू अपने घर पहुंचता है, लेकिन उसे घर में कोई नहीं मिलता है, क्योंकि उसके परिवार वाले ये घर छोड़ चुके थे। अब यहाँ एक खंडहर ही बचा था। सरू को बहुत दुख होता है। घर के बाहर खड़ी एक महिला से सरू पूछता है कि यहाँ रहने वाले लोग अब कहाँ हैं, लेकिन सरू अंग्रेजी में बोलता है और उस महिला को अंग्रेजी समझ में नहीं आती। वो बताती है कि मुझे आपकी बात समझ में नहीं आती, वो किसी और से पूछ ले। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो अंग्रेजी समझता है। सरू उसे अपने बचपन की फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि उसका नाम सरू है। क्या वो बता सकता है कि उसका परिवार कहाँ रहता है? वो आदमी सरू को वापस उसकी फ़ोटो देता है और बिना कुछ बताए वहाँ से चले जाता है। कुछ देर बाद वो आदमी वापस आता है और सरू को अपने साथ चलने को कहता है। सरू उसके साथ जाता है। सरू देखता है कि सामने वाली गली से कुछ महिलाएं आ रही है और उन्हीं महिलाओं में एक बुजुर्ग महिला है जिसका हाथ पकड़कर कुछ महिलाएं ला रही थी। सरू समझ जाता है यही उसकी माँ है। अब सरू और उसकी माँ मिलकर बहुत रोते हैं। वो अपने 25 साल के दुख को शब्दों में नहीं बता पाते। तभी सरू अपनी माँ से पूछता है कि गुड्डू कहाँ है। वो बताती है कि जिस दिन तुम घर से एक साथ निकले थे और दोनों वापस नहीं आए। कुछ दिन बाद पता चलता है कि गुड्डू की ट्रेन हादसे में मौत हो गई। अब सरू अपनी बहन शकीला से मिलता है। उसे देखकर बहुत खुश होता है। ये नज़ारा देख गाँव वाले भी उनके लिए तालियां बजाते हैं और वो सब खुश होते हैं। अब सरू ऑस्ट्रेलिया में अपने मम्मी पापा को फ़ोन करता है और उन्हें बताता है कि उसे अपना परिवार मिल गया है, लेकिन इससे कुछ नहीं बदलता। आप वैसे ही हो जैसे पहले थे। सरू को यहाँ एक और बात पता चलती है। उसका नाम सरू नहीं शेरू है, जिसका मतलब लायन होता है। और कुछ दिन बाद सरू वापस ऑस्ट्रेलिया चले जाता है। फिल्म के अंत में हमें वो वीडियो क्लिप दिखाई जाती है जब साल 2013 में सरू अपने ऑस्ट्रेलिया वाली माँ को गणेश तलाई खंडवा लेकर आता है। सरू के संघर्षों को देखकर यदि आपको लगता है कि कहानी के असली हीरो सरू है, तो ऐसा नहीं है। कहानी के असली हीरो जॉन और सू है, जो खुद अपने बच्चों को जन्म दे सकते थे, लेकिन वो एक निर्णय लेते हैं कि संसार में कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें माँ बाप और परिवार की ज़रूरत होती है। और ये है रियल जॉन, सू और सरू। तो आज के वीडियो में इतना ही सही। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नई कहानी के साथ।